ऑफ इंडिया अब ये लिख रहा है कि ये या वो जिम्मेदारी हमारे आर्मी चीफ की जो पिछले दिनों बड़ी एक गसीली और अनकॉल्ड मैं कहूँगा तकरीर थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इस तरह के हॉस्टाइल आर्गूमेंट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलें, जो भी है, वो जो तकरीर आर्मी चीफ साहब ने की जिसमें दो कौमी नज़रिया, हिंदू और हैं, मुसलमान और हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है ये कि उस तकरीर से लगता है कि दहशतगर्दों ने इंस्पायरेशन ली है और उस तकरीर से सिग्नल मिला उन्हें कि हमला कर दो, अब पाकिस्तान पीछे खड़ा होगा। जाहिर है ये बेहुदा बात है। आर्मी चीफ ने तो लोकल अपनी गैलरी से प्ले करने के लिए, क्योंकि अभी वो एक सियासतदान है, वो एक तरफ इमरान खान को उन्होंने जेल में डाला हुआ है, बाकी सब कुछ उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, अवाम का उन पर प्रेशर है, अवाम उनको मान नहीं रही, क्यों पूरी फौज को सियासत में धकेला हुआ है। इन हालात में उन्होंने एक पॉलिटिशियन वाली तकरीर की जो अभी तक नैरेटिव की जंग में हम वाज़े तौर पर पीछे हैं। क्यों हार चुके हैं? क्योंकि मीडिया पर पाबंदी है। मीडिया हर खबर, हर बात को डर डर के कर रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम सहाफ़ी बेचारा कुछ ऐसा लिख दे जो हमारी फौजी इदारे समझे कि ये तो अपने ही खिलाफ लिख दिया, ये उसको उठा के छितर मारेंगे, तो लोग इस मौजू के ऊपर इतना लिख ही नहीं रहे कि ये इनसे रिलेटेड है। तो खुली फील्ड मिली हुई है हिंदुस्तान को ट्विटर के ऊपर, और वैसे भी हमने ट्विटर बंद किया हुआ है। हमारी जो पढ़ी लिखी क्लास है उनको तो हमने बताया हुआ है कि खबरदार आप इसके ऊपर गए तो कोई ट्विटर पर कुछ नहीं लिख रहा। तो ओपन फील्ड मिली हुई है, ना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खुल के लिख पा रहे हैं, ना पाकिस्तानी अवाम, ना वॉलंटियर्स, और जो फिफ्थ जनरेशन वॉर, सो कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन वॉर को जो पाकिस्तान के नौजवान लड़ते थे, उनकी जो ठुकाई जनरल आसिम मुनीर और उससे पहले जनरल बाजवा ने करवाई है, वो भी खामोश है। और फिर ये कहते हैं देखें मुल्क किस तरफ चला गया, लेकिन आपकी अपनी हरकतों की वजह से। बहुत सारे लोग मेरे पिछले व्लॉग के नीचे लिख रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इनकी जो भी हरकतें हैं उसके बावजूद हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, ये हमारा मुल्क है। पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सलामती कमेटी की मीटिंग हो रही है। अब अगर तो वो पपेट शहबाज शरीफ ने करनी है, जो बेचारा कुर्सी भी ऊंची रख के बैठता है क्योंकि उसको लगता है कि वो अदरवाइज इंस्पायरिंग नहीं है, उसने क्या लीडरशिप प्रोवाइड करनी है? कौम को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है। कड़ा वक्त है कौम के ऊपर। लग रहा है कि हिंदुस्तान जंग के लिए पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इस वक्त में जनरल आसिम मुनीर को अपना ज़ाती वेंडेटा साइड पे रखना चाहिए। इमरान खान को फौरी रिहा करना चाहिए, ताकि इमरान खान, जो कि पूरी कौम, सबसे पहले ये समझिए कि अगर कौम के ऊपर कोई जंग मुसल्लत हो तो कौम की एक जो पावर है वो तो उसकी फौजी पावर होती है किसी भी कौम की, लेकिन उससे भी बड़ा उसका इकट्ठे अपना रिजॉल्व होता है। कौम को एक मुट्ठी होना पड़ेगा, रिजॉल्व होगा कौम का, तभी मुल्क का दिफा होगा। और उस रिजॉल्व के लिए ज़रूरी है कि जिसमें कौमी यकजहती हो वो पार्टी सामने खड़े हो। इस वक्त 90% लोग वुंडेड हैं, 90% लोग नाराज़ हैं आपसे, जो आपने सब कुछ किया हुआ है। 90% लोग उस अडयाला जेल की काल कोठरी में पड़े हुए कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं। मुल्क को इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, ये मैं सेंटेंस दोबारा दोहराऊंगा, मुल्क को आपसे ज़्यादा इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत है। अपने कद से ऊपर उठिए, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात से ऊपर उठिए और इमरान खान को जेल से रिहा कीजिए, ताकि वो फौरी तौर पर मुशावरत कर सकें और अगली लाहे अमल जो है उसको वो बना सके। बहरहाल पाकिस्तान के लिए कड़ा वक्त मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। आज हिंदुस्तान देखें कहाँ पे खड़ा है। मोदी जो है वो सऊदी अरब जाता है तो उन्हें जो प्रोटोकॉल मिलता है वो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। सऊदी जो फाइटर प्लेन्स हैं वो उन्हें एस्कॉर्ट करते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर इस वक्त सऊदी अरब का वो हिंदुस्तान है। ये हादसा होने के चंद ही घंटों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसे ही ऐलान किया जैसे कोई बहुत ही करीबी अपने कज़न कंट्री के ऊपर कुछ हुआ हो। नेतन्याहू का भी ऐसा ही ऐलान है, ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा ही ऐलान है, जापान का, न्यूजीलैंड का, आप नाम लेते जाइए। हिंदुस्तान इस वक्त मुकम्मल इन है और हम अनफॉर्चुनेटली मुकम्मल आइसोलेटेड। मुस्लिम उम्मा के अंदर हमारी क्या पोजीशन है वो तो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगी हुई है। चाइना के साथ जो हमारा माड़ा चंगा रिलेशनशिप था उसको भी हमने फना फिल्ला किया हुआ है इस वक्त। सिर्फ उसकी वजह एक है और वजह दो तस्वीरें हैं। हिंदुस्तान में तमाम फैसला पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। अब हालात ऐसे हैं कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को जेल में डाल रखा है। अब इस वक्त
कौम की ज़रूरत यही है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए। हिंदुस्तान इस वक्त अपने आप को बहुत तगड़ा महसूस कर रहा है, और वो तगड़ा है भी, सफारती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, वो तगड़ा है भी इस टाइम जो उसे इंटरनेशनल सपोर्ट है, मैं उस तनाजर में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक कद-आवर लीडर ना हुआ तो आप इस मुश्किल का मुकाबला करने के लिए आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। और लीडर्स जो है वो जनरल साहब आपके दिए हुए टाइटल से या महंगे बैग्स और महंगे कपड़े पहनने से लीडर्स लीडर नहीं बन जाते। तो आपको अपनी रविश बदलनी पड़ेगी। ये बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट है। इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए और उनके साथ गुफ्तो शनीद करके इस हिकमत अमली को आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत करे। ज़ाहिर है हम तमाम पाकिस्तानी इस मुश्किल वक्त में अगर हम पर कोई भी हमला होता है तो हम इकट्ठे खड़े होंगे, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े होंगे। लेकिन हमारी अफवाज के ऊपर बैठे हुए इस टाइम जनरल्स को ये सोचना पड़ेगा कि ये उनका काम नहीं है, ये फैसला साजी करना ये कौमी लीडरशिप का काम है, और कौम का लीडर इस वक्त इमरान खान है जिसे आपने जेल में बंद कर रखा है। अल्लाह करे कि मेरी बात आपके दिल में और दिमाग में उतर जाए और पाकिस्तान इस मुश्किल में से डिग्निटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ और बेहतर रिजॉल्व के साथ जो है वो सेल थ्रू करे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।